पर्यायवाची शब्द। जी हाँ दोस्तों, बहुत मजा आएगा आप सभी को पढ़ करके पर्यायवाची शब्द, क्योंकि बहुत विस्तार से इस चैप्टर पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए हिंदी में पर्यायवाची शब्द से बहुत ज्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और रही बात कि पर्यायवाची शब्द याद होने की, तो बहुत सारे शब्द आपको याद भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको याद नहीं भी रहते हैं। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं अपने पॉइंट को। और मुझे लगता है यहाँ पे मुझे कुछ विस्तार से बताने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे मैं आता हूँ आपको लेकर के और सीधा पर्यायवाची बताना शुरू करता हूँ। पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? एक तरह से समानार्थी शब्द होता है, यानी जब कभी एक ही, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल में यहाँ पर इमेज भी रख दिया हूँ, जैसे मान लीजिए लिख दिया वृक्ष। ठीक है, तो वृक्ष को अनेक नामों से जाना जाता है, इसके अनेक नाम है। वो जो अनेक नाम होते हैं दोस्तों, वही क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। वृक्ष के जो अनेक नाम है क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। जैसे अब आपको कितना नाम पता है ये देखा जाता है। ठीक है, क्या आपको पता है वृक्ष को क्या कहते हैं दोस्तों? वृक्ष को तरु कहते हैं। तरु, अगर कभी परीक्षा में आपसे पूछ दे कि तरु किसका पर्यायवाची, तो क्या बताएंगे दोस्तों? तरु वृक्ष का पर्यायवाची होता है। ठीक है, वृक्ष को दोस्तों पेड़ भी कहा जाता है, वृक्ष को दोस्तों पौधा भी कहा जाता है, पेड़ पौधा आप कहते हैं। ठीक है, वृक्ष को दोस्तों विटप भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? विटप। ठीक है, वृक्ष को क्या कहते हैं दोस्तों? विटप भी कहा जाता है। विटप माने भी क्या होता है दोस्तों? वृक्ष होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी आप याद कर लीजिए, ध्रुम। ध्रुम मतलब क्या होता है दोस्तों? ध्रुम। ध्रुम माने भी क्या होता है दोस्तों? वृक्ष होता है। कई बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। द्रुत मत बोलिएगा, द्रुत माने हो जाता है तेज, जैसे आपने सुना होगा द्रुतगामी ट्रेनें, तेज चलने वाली ट्रेनें, द्रुत होता है। ये द्रुम है। क्या है? द्रुम है। द्रुम का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? वृक्ष होता है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा अगम का, ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन जानिए अगम का अर्थ भी क्या होता है दोस्तों? अगम का अर्थ भी वृक्ष होता है। और एक और लिख लीजिए दोस्तों यहाँ पे पादप। क्या लिख लीजिए? पादप। तो देखिए कई सारे नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया है जो आप सभी जानते हैं, कुछ तो जान रहे होंगे, कुछ नहीं जान रहे होंगे, तुमको जान जाइए। ठीक है, समझ में आ गया ना? इसीलिए दोस्तों यहाँ पर मैं इमेज के माध्यम से चीजें दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वृक्ष को तरु भी कहा जाता है, पेड़ कहा जाता है, पौधा कहा जाता है, पादप कहा जाता है, विटप कहा जाता है, अगम कहा जाता है, ध्रुम कहा जाता है। ठीक है, ये सभी जो नाम है ये वृक्ष के नाम है। चलो एक और सवाल देता हूं आप सभी को, ध्यान से देखिएगा और बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है, कमल। कमल का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? आप याद रखिए, कमल का पर्यायवाची हमेशा, बहुत आसान मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आप पानी के पर्यायवाची में दोस्तों ज शब्द का इस्तेमाल कर देंगे, तब दोस्तों याद रखिएगा ये ऑटोमेटिक कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। ठीक है, कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कम से कम आपको किसका पर्यायवाची पता हो? कम से कम जल का पर्यायवाची आपको पता हो। ठीक है, जैसे दोस्तों कमल को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, कमल को जलज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जलज भी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह याद रखिए, जल माने जल होता है नीर। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों नीर माने पानी होता है और इसमें जड़ जोड़ दिया तो नीरज हो गया। ठीक है, इसी तरह से याद रखें दोस्तों तोयज हो गया। ठीक है, इसी तरह से याद रखें दोस्तों पंकज हो गया। ठीक है, तो याद रखेगा ये जो ज वाले हैं ना, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये सब कमल के पर्यायवाची कहे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे और लिखते चलिए आप, जैसे सरोज दे दिया। क्या दे दिया? सर माने क्या होता है? सर सरोवर। ठीक है, जल का अर्थ होता है। सरोज माने भी क्या होता है दोस्तों? सरोज का अर्थ भी कमल होता है। ठीक है, इसके अलावा और याद रखें दोस्तों अब्ज। अब्ज याद रखें दोस्तों, अब द मत बोलिएगा, अब ज बोलिएगा। जैसे अब द बोलेंगे, द अगर लास्ट में द बोल देंगे तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। यहां पर क्या बोलना है दोस्तों? ये अब जब बोलना है। ठीक है, और लिखिए दोस्तों, याद रखिएगा नलिन। नलिन भी किसका पर्यायवाची है? नलिन भी कमल को कहा जाता है। ठीक है, सरसिज किसे कहा जाता है? सरसिज। ठीक है, सरसिज। सरसिज भी किसे कहा जाता है दोस्तों? यह भी कमल को कहा जाता है। ठीक है, और देखिए पानी को अंबु कहा जाता है, तो अंबुज भी किसे कहते हैं दोस्तों? यह भी कमल का पर्यायवाची। अंबुज कमल का पर्यायवाची। ठीक है, ऐसे करके चलिए। सतदल, ढेर सारी पत्तियां होती है ना, इसको याद रखेगा, ये आप लोगों को नहीं पता होगा, आप याद करिए। सतदल भी किसे कहा जाता है? यह भी कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, एक नाम दोस्तों अरविंद। अरविंद किसका पर्यायवाची है? अरविंद भी याद रखेगा दोस्तों, यह भी आपके कमल की पर्यायवाची होगा। ठीक है, एक और याद रखिए इंदिवर। इंदिवर, जी हां दोस्तों, इंदिवर। इंदिवर किसकी पर्यायवाची है? यह भी कमल का पर्यायवाची, इंदिवर। और देखिए कितने सारे हो गए आपके पास पर्यायवाची का समूह, तो इसको याद रखिए। और याद किया जाए, कोकनद। कोकनद किसका पर्यायवाची दोस्तों? कोकनद। कोकनद याद रखेगा, कोकनद ये भी कमल का ही पर्यायवाची। कोकनद याद रहेगा, कोकनद हो गया, इंदिवर हो गया। ठीक है, ये सब तो मैंने आपको बता दिया। और याद रखिए, जैसे कई बार सुना होगा आपने, एक शब्द सुना होगा पद्म। पद्म माने भी क्या होता है दोस्तों? पद्म का तात्पर्य भी कमल होता है, पद्म का अर्थ भी कमल होता है। ठीक है, एक और लिखिएगा दोस्तों कुवलय। कहां लिख दूं भाई, जगह कम पड़ जा रहा। याद रखें दोस्तों कुवलय। कुवलय, कुवलय भी किसे कहा जाता है दोस्तों? ये भी कमल का ही नाम है, ये भी कमल का नाम है। ठीक है, और लिख लीजिए उत्पल। और लिखिए दोस्तों उत्पल। उत्पल, उत्पल भी किसे कहते हैं दोस्तों? उत्पल भी ये भी कमल को ही कहा जाता है। ठीक है, कमल को कहा जाता है। और लिखिए तामरस। तामरस, तामरस। ठीक है, तामरस ये भी कमल का पर्यायवाची। कुछ नई नई पर्यायवाचियों का कलेक्शन तो होना ही चाहिए आपके पास। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, इनको ध्यान से पढ़िए, याद रखने का प्रयास कीजिए। ये सभी कमल के पर्यायवाची जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आज का ये जो पहला पार्ट है पर्यायवाची शब्द का, इसमें ऐसे ऐसे सवालों का कलेक्शन लेके आया हूं जो बार बार आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों आपको बता रहा हूं कि चीजें आप याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। वाव, बात
मजेदार है, ठीक है। बताइए जल्दी से, आग, आग का पर्यायवाची क्या होता है? कुछ पर्यायवाची तो बहुत आसान है जो आप सभी जानते हैं, जैसे आग को अग्नि कहा जाता है, ठीक है। आग को दोस्तों क्या कहा जाता है? हुतासन कहा जाता है, ठीक है। आग को क्या कहा जाता है? हुतासन। आग को दोस्तों क्या कहा जाता है? पावक कहा जाता है, ठीक है। आग को दोस्तों याद रखेगा अनल कहा जाता है, अनिल मत बोलिएगा, अनल, अनल में से जो मात्रा है वो जल गया है, अनल, अनिल मत करिएगा, ठीक है। आग को दोस्तों क्या कहा जाता है? कृषाणु कहा जाता है, क्या कहते हैं? कृषाणु, ठीक है। कृषाणु, कृषाणु माने भी क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब भी अग्नि होता है, ठीक है। आग को दोस्तों दहन कहा जाता है, कई बार आपने सुना होगा, केमिस्ट्री जब आप पढ़ते होंगे तो आपने ये शब्द सुना होगा, दहन, ठीक है। दहन किसे कहते हैं दोस्तों? यह भी आग को ही कहा जाता है, ठीक है। और आग को दोस्तों याद रखेगा वायु सखा भी कहा जाता है, क्या कहते हैं दोस्तों? वायु सखा, क्योंकि वायु का मित्र, ठीक है, वायु का मित्र वायु सखा भी कहा जाता है, ठीक है। एक और लिखेगा दोस्तों वैश्वानर, आग को क्या कहा जाता है दोस्तों? याद रखेगा वैश्वानर भी कहा जाता है, आग को वैश्वानर भी कहा जाता है, ठीक है। और बताइए, और कुछ याद आ रहा है आप सभी को? अग्नि हो गया, हुतासन हो गया, पावक हो गया, दहन हो गया, कृषाणु हो गया, आग हो गया, अनल हो गया, और आपका वैश्वानर हो गया, वायु सखा हो गया। और बताइए, और बताइए, आग को याद रखिए दोस्तों, होगा भी आप सभी को कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन याद रखिए आग को धनंजय भी कहा जाता है। जी हाँ, आग को धनंजय भी कहा जाता है, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। लीक से हट करके कुछ सवाल है, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, माइक हट गई क्या? चलो कोई बात नहीं दोस्तों, तो याद रखिएगा आग को कहा जाता है, आग को धनंजय भी कहा जाता है। होगा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप याद रखें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आग को याद रखेगा हव्य वाहन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हव्य वाहन कहा जाता है, क्या कहते हैं दोस्तों? हव्य वाहन भी कहा जाता है आग को, ठीक है। यह भी आग का नाम है, ठीक है। और बताइए, आग को दोस्तों एक और लिखेगा, याद आ गया मुझे, धूमकेतु, ठीक है। धूमकेतु, आग को क्या कहा जाता है दोस्तों? धूमकेतु भी कहा जाता है, धूमकेतु, ठीक है। आग को धूमकेतु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये सभी नाम आप याद रखें दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको 2-3 याद है, जैसे अनल, बार बार आपसे परीक्षा में अनल पूछता है, जो कि बहुत आसान है आपके लिए। वैश्वानर आपके लिए अलग है, वायु सखा आपके लिए अलग है, कृषाणु आपके लिए अलग है, धूमकेतु आपके लिए अलग है, धनंजय, हव्य वाहन। तो कुछ आपको एक्स्ट्रा भी मिलना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा तो फिर मतलब क्या निकला? क्योंकि बाकी बातें तो किताबों में दी गई हैं, अगर किताब वाली बात भी यहां पढ़ा दिया जाएगा तो क्या मतलब निकलेगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए मुझे, तलवार, तलवार का क्या होता है? बहुत अच्छा है, ठीक है। तलवार का पर्यायवाची बताइए। तलवार को दोस्तों कहा जाता है चंद्रहास, क्या कहा जाता है? चंद्रहास कहा जाता है तलवार को, ठीक है। तलवार को दोस्तों कई बार आपने सुना होगा कृपाण कहा जाता है, छोटी छोटी तलवारें होती हैं जो सिख लोग धारण करते हैं, वो कृपाण भी क्या कहलाता है दोस्तों? तलवार कहा जाता है। तलवार को दोस्तों असी भी कहा जाता है, असी, क्या कहा जाता है? असी, अरी मत कहिएगा, ठीक है, अरी अलग हो जाएगा। दुश्मन को कहा जाता है असी, माने भी क्या होता है दोस्तों? तलवार होता है। जैसे तलवार लिखा है ना, वैसे एक शब्द है दोस्तों कलवार, कौन सा शब्द है? कलवार। तो याद रखिए दोस्तों, ये कलवार, करवाल, कर करिएगा, करवाल, करवाल, ठीक है। करवाल भी किसे कहा जाता है? ये भी तलवार को कहा जाता है। आपने कई बार सुना होगा खड़ग खपड़धारी, तो खड़ग जो है, ये खड़ग मींस क्या होता है दोस्तों? ये भी तलवार कहा जाता है, तलवार को ये भी कहा जाता है, ठीक है। ये सभी नाम आप याद रखिए जो कि तलवार के पर्यायवाची हैं, याद रखेंगे ना। खड़ग याद रखेगा, कृपाण याद रखेगा, अस याद रखेगा, चंद्रहास याद रखेगा, और करनाल याद रखेगा, ठीक है। क्या? करनाल, करनाल याद रखेगा, ठीक है। करवाल, करनाल नहीं करवाल, ठीक है। देखिए बोलने में कंफ्यूजन होता है, ठीक है, याद करने का तरीका है। मैंने करनाल शब्द से याद किया, आप करवाल याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये तलवार का पर्यायवाची है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए और रट लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। वाह, बताइए मुझे, नौकर को क्या कहा जाता है? नौकर को कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया, ठीक है। तो नौकर का सबसे आसान क्या है दोस्तों? नौकर को दास कहा जाता है, नौकर को दोस्तों सेवक कहा जाता है, सेवक ना। नौकर को दोस्तों भृत्य कहा जाता है, क्या कहते हैं दोस्तों? भृत्य। भृत्य का अर्थ भी क्या होता है? नौकर। तो दास हो गया, सेवक हो गया, भृत्य हो गया, नौकर हो गया, चाकर हो गया, नौकर चाकर, नौकर चाकर ये एक ही मीनिंग है, नौकर चाकर ये इसी का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं दोस्तों? सेवक आपने कर ही दिया है। एक और याद करिएगा दोस्तों, परिकर, ठीक है। परिकर, परिकर माने भी क्या होता है दोस्तों? परिकर का तात्पर्य क्या होता है? नौकर होता है। जैसे परिकर है ना, ऐसे एक शब्द और लिखिएगा दोस्तों, अनुचर। अनुचर, अनुचर का मतलब भी क्या हो जाता है दोस्तों? इसका मतलब भी नौकर होता है। एक और लिखिएगा, बहुत आपसे परीक्षा पूछता है शब्द है दोस्तों, किंकर। जब एक किंकर परीक्षा पूछता है ना, तो लोग समझते हैं किन्नर का होता होगा, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। बार बार निकल जा रहा है बाहर यार, लगता है फुल टी शर्ट की वजह से, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये किंकर माने भी क्या होता है? ये किंकर का अर्थ भी क्या होता है दोस्तों? नौकर ही होता है। किंकर का मतलब भी नौकर ही होता है, ठीक है। बाकी भृत्य सेवक बताई दिया आपको, तो ये सब याद रखिएगा। दास हो गया, सेवक हो गया, भृत्य हो गया, नौकर चाकर हो गया, अनुचर हो गया, परिकर हो गया, किंकर हो गया, ठीक है। ये सभी नाम है, ठीक है। परिचारक भी कर सकते हैं, ठीक है, परिचारक, ठीक है। परिचारक एक शब्द है, परिचालक मत बोलिएगा तो कंडक्टर हो जाएगा, परिचारक करिएगा, ठीक है। परिचारक, ठीक है, ये भी नौकर का ही पर्यायवाची है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नौकर को कई बार दोस्तों आपने एक शब्द और याद आ गया मुझे, गुलाम वंश से गुलाम भी कहा जाता है। नौकर को क्या कहा जाता है? गुलाम भी कहा जाता है। दास बताई दिया, गुलाम भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ दोस्तों बताइए दासी का क्या होगा? देखिए जैसे नौकर का दास होता था, उसी तरह दास से दासी बना लीजिए। नौकर से दोस्तों क्या बना लीजिए? नौकर से नौकरानी बना लीजिए, नौकरानी बना लीजिए। सेवक से दोस्तों जो सेवक शब्द था
उससे सेविका बना लीजिए, क्या बना दीजिए, सेविका बना दीजिए। जो किंकर शब्द था दोस्तों उससे आप किंकरी बना लीजिए, क्या बना दीजिए, किंकरी बना दीजिए। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपने सीधा सीधा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल दिया, ठीक है। इसी तरह से जो परिचारक शब्द था उससे बन गया दोस्तों परिचारिका, क्या बन गया, परिचारिका, ठीक है। तो परिचारिका माने क्या होता है दोस्तों, दासी हो जाता है, ठीक है। जो अनुचर शब्द था दोस्तों उस अनुचर शब्द से बना दिया आपने अनुचरी, क्या बना दिया, अनुचरी बना दिया। ये आप याद रखेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्या याद रखेगा, अच्छा दासी हो गया, किंकरी हो गया, और क्या हो सकता है दोस्तों बताइए, नौकरानी हो ही गया, ठीक है। और कुछ याद आ रहा है, देखिए पीछे वाले से मैच कराते हैं एक बार, ठीक है। गुलाम से बनेगा नहीं, भृत्य का होगा नहीं, ठीक है। परिचारक का बता दिया, परिकर का बता दिया, अनुचर का बता दिया, ठीक है। तो ये सब याद रखे दोस्तों। एक और लिख लीजिए बांदी, ठीक है। बांदी भी किसे कहा जाता है दोस्तों, बांदी का तात्पर्य भी क्या होता है, सेविका होता है, सेविका या नौकरानी, ठीक है, या दासी, ये सब याद रखेगा। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, याद रहेगा आपको ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला बताइए, प्रयास करिए, प्रयास करिए, कितना नया नया बता सकते हैं दोस्तों, इसको लेकर के आपको प्रयास करना, ठीक है। देखिए नदी को क्या कहा जाता है, नदी का सबसे सामान्य पर्यायवाची जो है, जो आप सभी जानते हैं, वो है पर्यायवाची सरिता, ठीक है। नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों, नदी को सरिता कहा जाता है। एक देखिए दो तीन तो हर बच्चे को पता है, ठीक है। जैसे सरिता या पता होगा, जैसे तरनी पता होगा, जैसे तरंगिनी पता होगा, तरंगिनी, ठीक है, तरंगिनी पता होगा, ठीक है। ये वो पर्यायवाची दोस्तों जो आप सभी जानते हैं, दो तीन पर्यायवाची हर बच्चा लगभग जानता है, तो इसको याद रखेगा, ठीक है। तरंगिनी कहिए, या कहीं कहीं पर लिखा रहता है तरंगिणी, गिड़ी ड़ लगा होता है, तो तरंगिनी कहिए, तरंगिणी कहिए, एक ही चीज है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब देखिए जो आपके लिए अलग है वो क्या है, सुनिए। एक पर्यायवाची और आप याद रखें दोस्तों, पयस्विनी। पयस्विनी किसे कहा जाता है दोस्तों, पयस्विनी भी कहा जाता है नदी को, किसे कहा जाता है, नदी को कहते हैं दोस्तों, पयस्विनी कहा जाता है, ठीक है। एक और लिखेगा दोस्तों, निर्झरड़ी, क्या कहते हैं दोस्तों, निर्झरड़ी, निर्झरड़ी, ठीक है। निर्झरड़ी किसे कहा जाता है दोस्तों, यह भी नदी को कहा जाता है, ठीक है, नदी को कहा जाता है, ठीक है। एक लिखेगा दोस्तों, स्रोतस्विनी, स्रोतस्विनी, स्रोतस्विनी। देखिए ये स्विनी जैसे यहां पे बनाया ना, पयस्विनी, पय माने क्या होता है दोस्तों। अच्छा एक चीज और आपको बता दूं, नदी का पर्यायवाची बनाने के लिए कभी भी नदी शब्द में, सॉरी नदी शब्द में नहीं, कभी भी जल में याद रखेगा, जल में आप अगर स्विनी शब्द लगा देंगे ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये नदी का पर्यायवाची हो जाएगा, जल स्विनी, ठीक है, नीर स्विनी, तो ये स्विनी, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं आप, ठीक। तो इसको याद रखेगा दोस्तों, ये आपका नदी का पर्यायवाची हो जाएगा। जो अलग अलग है, जो आप जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते उनको भी याद रखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रयास करिए दोस्तों, पक्षी को क्या कहा जाता है, पक्षी को, पक्षी को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहते हैं, पक्षी को खग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, खग। एक खग का मतलब दोस्तों तलवार भी होता है, जैसे खड़ग था ना, वैसे खड़ग माने भी तलवार होता है, खग माने भी तलवार होता है, उसको भी याद रखेगा। खग माने पक्षी भी होता है, खग। इसी खग से बना दोस्तों बिहग, खग विहग, ठीक है। याद रखें दोस्तों, ये बिहग माने भी पक्षी होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप चिड़िया सब जानते होंगे, इसका इस्तेमाल भी दोस्तों पक्षी के लिए किया जाता है, ठीक है। खग हो गया, बिहग हो गया, चिड़िया हो गया, पक्षी हो गया, ठीक है। और बताइए दोस्तों, और बताइए, इसी पक्षी से एक शब्द और बना सकते हैं आप, पंक्षी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, पंक्षी, ठीक है। ये भी हो जाएगा आपका, ये भी पंक्षी भी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा याद रखिए दोस्तों विहग, ठीक है, जैसे विहग लिखा है ना, एक और शब्द बनाइए दोस्तों विहंग, क्या शब्द बनाइए, विहंग। अगर परीक्षा में चाहे विहग दे दे चाहे विहंग दे दे, ठीक है, चाहे विहग दे दे चाहे विहंग दे दे, दोनों आप याद रखेगा, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विहग भी याद रखेगा और विहंग भी याद रखेगा। एक और याद रखिए, नया है आपके लिए, शकुनी, शकुनी नहीं जानते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं कि शकुनी का अर्थ भी क्या होता है, चिड़िया होता है, पक्षी होता है। शकुनी का अर्थ भी क्या होता है दोस्तों, चिड़िया या पक्षी होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और याद रखेगा दोस्तों, द्विज, द्विज माने बहुत सारे अर्थ होता है, द्विज माने चंद्रमा भी होता है, द्विज माने ब्राह्मण भी होता है, द्विज माने दांत भी होता है, द्विज माने पक्षी भी होता है, ठीक है। ये भी आप याद रखेगा। इसके अलावा पक्षी के लिए एक और याद रखे दोस्तों, अंडज। अंडज क्यों कहते हैं, क्योंकि अंडे से इसका जन्म होता है, ठीक है। तो अंडज वर्ड भी याद रखें, ठीक है, अंडज वर्ड भी याद रखें दोस्तों। ये वो पर्यायवाची हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज दोस्तों एक एक बातों को आप याद रखेगा और समझते चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। अगला बताइए मुझे, मोर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ठीक है। मोर का बहुत आसान पर्यायवाची जो आप सभी जानते हैं, मोर को मयूर कहा जाता है, बस यही जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको नहीं पता होता, लेकिन आप जानिए मोर को दोस्तों क्या कहते हैं, मोर को केकी भी कहा जाता है, क्या कहते हैं दोस्तों, मोर को केकी भी कहा जाता है, केकी, ठीक है। जैसे केकी होता है ना, इसी तरह का और शब्द है दोस्तों कलापी, कलापी। मोर को याद रखेगा कलापी भी कहा जाता है, केकी भी कहा जाता है और कलापी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा, क्योंकि इसके सर पे शिखा बना होता है, तो याद रखेगा सिखी भी से कहा जाता है, क्या कहते हैं, इस शिखा से याद रखेगा, इसको सिखी भी कहा जाता है, सिखी। और एक शब्द और याद रखे दोस्तों, शिखंडी, शिखंडी, शिखंडी से कहा जाता है। जबकि पीछे पढ़ा शकुनी किसे कहते हैं दोस्तों, शकुनी कहा जाता है पक्षी को, और शिखंडी कहा जाता है, ये इस मोर को कहा जाता है, शिखंडी, ठीक है। ये भी याद रखेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसको ध्वजी भी कहा जाता है, ध्वजी। जी हाँ दोस्तों, ध्वज मत बोलिएगा, ध्वज बोलेंगे तो ध्वज हो गया, झंडा हो गया, पताका हो गया, ठीक है, वो सब झंडा का पर्यायवाची हो जाता है, ठीक है। केतु हो गया, वो सब झंडा का। ये ध्वजी जो शब्द है, ये ध्वजी कहा जाता है मोर को। ध्वजी किसे कहते हैं दोस्तों, तो याद रखेगा ध्वजी कहा जाता है मोर को, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। तो ये पर्यायवाची दोस्तों आप याद रखेगा, ये मोर का पर्यायवाची है, ठीक है। कुछ अगर छूट रहा होगा एक आध दो तो हो सकता है दिमाग में ना आए, क्योंकि
सारी पर्यायवाची देखिए बहुत सारे हो सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं केवल इतने ही जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे याद आ रहा है वो मैं आपको बताते चल रहा हूं, ठीक है, वो मैं आपको बताते चल रहा हूं, ठीक है, तो उसको भी आप याद रखिए। रुकिए, अब नहीं होगा, ठीक है, अब देखिए सही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, आवाज तो आ रही होगी तो अब सही जाएगा। चलिए इसको समझ पा रहे हैं दोस्तों, ये आपका मोर हो जाएगा, मोर का, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वाह, लक्ष्मी का पर्यायवाची बताइए मुझे, लक्ष्मी का पर्यायवाची आप लोगों को याद है, बहुत सारा याद होगा आप लोगों को। लक्ष्मी को दोस्तों श्री भी कहा जाता है, श्री याद रखेगा। लक्ष्मी को कमला भी कहा जाता है, क्या कहते हैं दोस्तों, कमला भी कहा जाता है, ठीक है। लक्ष्मी क्योंकि भगवान विष्णु की पत्नी है, इसलिए दोस्तों याद रखेगा इनको हरि प्रिया भी कहा जाता है। हरि माने क्या हो जाएगा दोस्तों, विष्णु हो जाता है, और हरि शब्द में आपने प्रिया जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या बन गया, हरि प्रिया। हरि प्रिया भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जब ये पद्म में बैठती है तो इनको पद्मा भी कहा जाता है, पद्मा। पद्माशिनी मत बोलेगा दोस्तों, वो माता सरस्वती हो जाएगा, क्योंकि सरस्वती जी भी कमल पर जो है अपना आसन धारण करती हैं, तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पद्मा जो शब्द दोस्तों ये आपका लक्ष्मी का हो जाएगा, ठीक है। और पद्मासना भी याद रखेगा, पद्मासना, पद्मासना भी याद रखेगा, यह भी आपके लिए लक्ष्मी का ही पर्यायवाची है, ठीक है, पद्मासना, ठीक है। कमला बताई दिया, कमला, रमा, कमला और रमा दोस्तों आपसे परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, तो आप याद रखेगा रमा जो पर्यायवाची दोस्तों यह भी माता लक्ष्मी का पर्यायवाची, ठीक है, माता लक्ष्मी का पर्यायवाची है, तो ये बात आप याद रखेगा, ठीक है। बाकी भगवान विष्णु के पर्यायवाची में आप अगर जैसे हरि प्रिया कर दिए ना, ऐसे दोस्तों आप विष्णु प्रिया भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी भगवान विष्णु के नाम में दोस्तों आप प्रिया शब्द जोड़ देंगे तो माता लक्ष्मी का पर्यायवाची बन जाएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, चलेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तेजी के साथ थोड़ा सा कवर करते हैं, आगे बताइए। चलिए बताइए मुझे देवता का पर्यायवाची क्या होता है, ठीक है, देवता का, देवता का देखिए सबसे सामान्य पर्यायवाची क्या होता है, देवता को देव कहा जाता है, देवता को सुर कहा जाता है, सुर बोलिएगा, असुर मत बोल दीजिएगा, ठीक है, देवता को देव सुर, अगर इसी का सुर में क्या कर देंगे, अगर अ लगा दिया तो असुर हो जाएगा, तो राक्षस का पर्यायवाची बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा याद रखिए दोस्तों, जो आप नहीं जानते हो याद रखेगा, विबुध, विबुध किसे कहा जाता है दोस्तों, विबुध देवता का पर्यायवाची होता है, विबुध, ये बहुत अच्छा चीज, ठीक है। एक और लिखेगा दोस्तों, निर्जर, 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 ठीक है, निर्जर, निर्जर माने भी क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा देवता। इसके पहले जो आपने पढ़ा था, आपने पढ़ा था निर्झरड़ी, निर्झरड़ी, निर्झरड़ी दोस्तों नदी को कहा जाता है, निर्झरड़ी जो पर्यायवाची है वो नदी को कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है निर्जर, क्या कहते हैं दोस्तों, निर्जर कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा और बताइए, देवता क्योंकि अमृत पिए हुए थे तो इनको अमर भी कहा जाता है, देवता को क्या कहते हैं दोस्तों, अमर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा अलग अलग पर्यायवाची बताता हूं आपको। गिरवाड़, गिरवाड़ किसे कहते हैं दोस्तों, गिरवाड़ भी याद रखेगा देवता को ही कहा जाता है, गिरवाड़ किसकी पर्यायवाची है, देवता को, ठीक है, याद रखेगा देवता की। त्रिदश किसकी पर्यायवाची दोस्तों, त्रिदश, ठीक है, त्रिदश, त्रिदश भी किसको कहा जाता है, देवता को कहा जाता है। अमर्त्य भी किसे कहा जाता है, देवता को, क्यों, क्योंकि ये अजर है, अमर है, ठीक है, इनकी मृत्यु नहीं होती, अमर है ना, तो इनको अमर्त्य भी कहा जाता है क्योंकि इनकी मृत्यु नहीं हो सकती। और इसी अमर से याद रखे दोस्तों, इनको अजर भी कहा जाता है, अजर मतलब जो बूढ़ा ना हो सके उसे अजर कहा जाता है, ठीक है, अजर कहा जाता है, ठीक है। और भी याद रखेगा दोस्तों, इनको त्रिदर्शक भी कहा जाता है, त्रिदर्शक तीनों तरफ देखने वाले, ठीक है, तो याद रखेगा इनको त्रिदर्शक भी कहा जाता है। ये जो पर्यायवाची है दोस्तों, ये आपके देवता का पर्यायवाची है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला बताने का प्रयास करिए। आगे आ गया दोस्तों गणेश का पर्यायवाची, ठीक है, बहुत आसान है और आप सभी जानते भी होंगे, ठीक है। गणेश को देखिए, गणेश को क्या कहा जाता है, विनायक कहा जाता है, ठीक है। गणेश को दोस्तों लंबोदर कहा जाता है, लंबा है उधर जिसका, लंबोदर, लंबोदर भी कहा जाता है। गणेश को याद रखेगा गणपति भी कहा जाता है, गणपति भी कहा जाता है, ठीक है। गणेश को याद रखेगा विघ्न विनाशक, विघ्न विघ्न विनाशक भी कहा जाता है, विघ्न विनाशक, ठीक है, याद रखेगा। गणेश को दोस्तों एक दंत कहा जाता है, एक दंत दयावंत चार भुजाधारियां, मतलब एक दांत, ठीक है, तो याद रखेगा एक दंत भी कहा जाता है। गणेश को याद रखेगा गजानन भी कहा जाता है, गजानन भी कहा जाता है। गणेश को याद रखेगा दोस्तों हेरंब भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, हेरंब, हेरंब भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्योंकि इनका शरीर गज का बना हुआ था तो इनको गज वदन भी कहा जाता है, क्या कहते हैं दोस्तों, गज वदन, गज माने हाथी, गज माने हाथी, वदन माने वदन, यानी हाथी का वदन धारण करने वाले गज वदन भी कहा जाता है, ठीक है। इनको याद रखेगा लंबतुंड भी कहा जाता है, क्या कहते हैं दोस्तों, लंबतुंड, ठीक है, लंबतुंड भी किसे कहते हैं, याद रखेगा। जैसे लंबतुंड पढ़ लिया, ऐसे याद रखेगा एक और है, ठीक है, वक्रतुंड, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, ठीक है, तो यहीं से बना, ठीक है। इसके अलावा याद रखेगा इनको भवानी नंदन भी कहा जाता है, क्यों, अरे भवानी के पुत्र थे ना, तो इसीलिए दोस्तों क्या कहा जाता है, भवानी नंदन भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा शैल पुत्र भी कहा जाता है, तो माता पार्वती के पुत्र थे, तो माता पार्वती के नाम में अगर आपने पुत्र शब्द का इस्तेमाल कर लिया, जैसे एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे मान लीजिए माता पार्वती को गिरिजा कहा जाता है, क्या कहते हैं, गिरिजा कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, इनको कहा जाता है गिरिजा नंदन, क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है गिरिजा। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि माता पार्वती के पर्यायवाची में अगर आपने पुत्र का पर्यायवाची जोड़ दिया, नंदन माने क्या होता है, पुत्र होता है, ठीक है, तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा, ये भगवान गणेश का पर्यायवाची बन जाएगा, ठीक है। बाकी क्योंकि शरीर से महान मतलब बड़े शरीर वाले थे तो इनको महाकाय भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, महाकाय भी कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे यही एक और बना लिया, यहां से देखिए, जैसे बना लिया आपने गौरी, गौरी माता पार्वती को कहा जाता है और सुत माने होता है पुत्र, ठीक है, तो यहां बना दिया देखिए गौरी सुत, क्या बना दिया, गौरी सुत। तो बनने को बहुत सारे पर्यायवाची हैं, ठीक है, दिमाग में जितना आता जाएगा उतना बताया जाएगा आपको, ठीक है, लेकिन इन बातों का आप ध्यान रखिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और आपसे बार बार आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। चलिए बताइए मुझे घर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, घर का। आइए देखते हैं दोस्तों, घर को गृह कहा जाता है, घर को धाम कहा जाता है, घर को निकेतन कहा जाता है, निकेतन, ठीक है, घर को निकेतन कहा जाता है, घर को आलय कहा जाता है, आलय, आलय, ठीक है, घर को मंदिर कहा जाता है, मंदिर, ठीक है, घर को धाम कहा जाता है, धाम हो गया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं दोस्तों, घर को भवन कहा जाता है, घर को सदन कहा जाता है, भवन हो गया, सदन हो गया, मंदिर हो गया, धाम हो गया, आलय हो गया, आगार हो गया, आगार, ठीक है, आगार, आगार का तात्पर्य भी क्या होता है दोस्तों, आगार का तात्पर्य भी आपका घर होता है, ठीक है, आगार का तात्पर्य भी क्या होता है, घर होता है, ठीक है। निकेतन बताया कि नहीं, अच्छा निकेतन बता दिया, ठीक है, निकेतन, आलय, आगार, और कुछ होता है, और कुछ बचा तो बताइए, सोचिए बताइए। घर को दोस्तों आवास भी कहा जाता है, आवास ना, आवास, आप कहते हैं ना मेरा आवास स्थान है, ठीक है, तो आवास भी कहा जाता है, ठीक है। घर को दोस्तों एक और लिखिएगा, निकेतन से याद आ गया, नीलय, घर को नीलय भी कहा जाता है, आलय और नीलय दोनों कहा जाता है, ठीक है। और आलय से एक और याद रखिए दोस्तों, घर को आयतन भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, आयतन, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सभी घर का पर्यायवाची है, इसको भी आप याद रखिए, ठीक है, याद रखेंगे, जरूर याद रखिएगा दोस्तों। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। पर्यायवाची से बहुत सारे सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पढ़ते हैं, ठीक है। वाह, बताइए मुझे तालाब का, तालाब का पर्यायवाची क्या हो जाता है, तो तालाब का क्या हो जाता है, तालाब से एक बना लीजिए शब्द तड़ाग, क्या बना दीजिए दोस्तों, तड़ाग, ठीक है। तालाब से दोस्तों बना सकते हैं आप सरोवर, क्या बना सकते हैं, सर सरोवर, ठीक है। सर माने वैसे जल होता है, ठीक है, और सरोवर माने क्या हो जाता है, जहां ढेर सारे जल है तो उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, वहां आप तालाब कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप सर भी कर सकते हैं, सर कहिए, सरोवर कहिए, आप जलाशय कहिए, जलाशय, जलाशय कहिए, आप झील कह लीजिए, झील, ठीक है। देखिए नदी से हट करके है सब, ठीक है, झील कह लीजिए, ठीक है। आप गांव में सुनेंगे दोस्तों, आप ताल का नाम सुनेंगे, ठीक है, ताल भी कर सकते हैं। आपने गांव में एक और सुना होगा शब्द कासार, शब्द सुना कि नहीं, कासार, कासार भी किसे कहते हैं, इसी को कहा जाता है। इसके अलावा एक और शब्द लिखिए दोस्तों, सरसी, सरसी किसे कहा जाता है, तालाब को कहा जाता है। याद रखिए, याद रखिए, मुझे पता है कुछ ऐसे शब्द यहाँ पर है जो आप सभी जानते हैं, और कुछ ऐसे शब्द भी आपको मिलेंगे यहाँ पर जो आप नहीं जानते हैं, तो स्पेशली जो आप नहीं जानते हैं उनको आप ध्यान रखने का प्रयास करिए। सरसी कहा जाता है, ठीक है, ये कहा जाता है। इसी तरह से एक और शब्द के बहुत फेमस है पुष्कर, पुष्कर भी किसे कहा जाता है दोस्तों, तालाब को कहा जाता है। पुष्कर दोस्तों राजस्थान में एक जगह का भी नाम है, ठीक है, वहां पर एक झील का नाम भी पुष्कर है, पुष्कर झील, जहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, बहुत बड़ा मेला भी लगता है वहां पर, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों तालाब को याद रखेगा, हद भी कहा जाता है, हद, ठीक है, हद कर दी आपने, तो हद भी किसे कहते हैं दोस्तों, यह भी तालाब को ही कहा जाता है। याद रहेगा क्या, याद रहेगा, इतना पर्यायवाची काफी है ना, अच्छे से आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत पढ़ना, बहुत ढेर सारा पढ़ना, एक दो नहीं पढ़ना दोस्तों, बहुत सारा पढ़ना, ठीक है। तो एकदम एक एक करके आप याद करते चलिए, ठीक है। चलिए आज ये, अरे बाप रे, असुर, असुर का क्या हो जाएगा, अभी पीछे आपने पढ़ा है, ठीक है, देवता का उल्टा कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे असुर हो गया, जैसे असुर को दोस्तों क्या कहा जाता है, राक्षस बोल सकते हैं, ठीक है। असुर को दोस्तों आप क्या बोल सकते हैं, दैत्य बोल सकते हैं। असुर को दोस्तों क्या बोल सकते हैं, प्रेत बोल सकते हैं, भूत प्रेत बोल सकते हैं, ठीक है। असुर को दोस्तों क्या बोल सकते हैं, क्योंकि रात में चलते हैं इसीलिए इन्हें निशाचर भी कहा जाता है, रात में चरने वाले, निशा माने रात होता है, निशा माने रात होता है, निशाचर मींस क्या हो जाएगा दोस्तों, रात में चरने वाले उनको कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए रात का तो बहुत सारा पर्यायवाची होता है, जैसे रजनी माने भी रात होता है, ठीक है, तो रजनी के साथ दोस्तों चर लगा दिया तो रजनीचर बन गया, मतलब रात में चरने वाले बन गए यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से देखिए तम माने अंधेरा होता है, उसी से बन गया दोस्तों तमीचर, क्या बन गया दोस्तों, तमीचर, तम मींस अंधेरा होता है, ठीक है, तो तमीचर बन गया। या इनको दोस्तों आप दानव भी कर सकते हैं, ठीक है, दानव, जैसे दैत्य कहा ना, वैसे एक शब्द हो गया दानव, ठीक है, दानव। एक शब्द और लिखिए दोस्तों, दनुज, दनुज, अनुज मत लिखिएगा, अनुज माने भाई होता है, अनुज मींस क्या होता है, भाई होता है। दनुज करिएगा, दनुज मींस क्या होता है दोस्तों, दानव होता है, दैत्य होता है, राक्षस होता है, ठीक है। ये सब चीजें आप याद रखिए, ये आपके लिए अच्छे सवाल हैं, ठीक है। और असुर, असुर हो गया कि नहीं, अच्छा असुर तो यहां दे ही दिया आपको, ठीक है। तो ये सभी आप याद रखें दोस्तों, ये आपके पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। चलिए खल बताइए, खल, खल माने पता क्या होता है, खल माने एक्चुअली में होता है दोस्तों दुष्ट, खल माने क्या होता है, दुष्ट। जैसे कि रावण का पिक्चर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ रावण का पर्यायवाची आपको नहीं बताना है, यहाँ दोस्तों आपको किसका बताना है, खल का बताना है। खल, खल का तात्पर्य दोस्तों क्या होता है, दुष्ट होता है। खल को और भी नाम से जाना जाता है, खल को दोस्तों अधम भी कहा जाता है, क्या कहते हैं दोस्तों, अधम, अधम, अधर्म मत बोलिएगा, अधम कहिएगा, ठीक है, अधम। या जैसे आप कई बार कहते हैं कि दुष्ट आदमी, नीच आदमी, कैसा आदमी दोस्तों, नीच आदमी, तो इसको नीच भी कहा जाता है, ठीक है, इसको नीच भी कहा जाता है। या एक शब्द आप बोल सकते हैं जैसे दुर्जन, सज्जन का उल्टा हो जाता है दुर्जन ना, तो दुर्जन याद रखेगा, ये भी आपका खल का ही पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। इसी तरह से एक और शब्द याद रखेगा, कुटिल। कुटिल मींस क्या होता है दोस्तों, कुटिल का तात्पर्य क्या होता है, खल होता है, दुष्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और शब्द याद रखेगा, सठ। सठ, ठीक है। सठ भी किसे कहा जाता है दोस्तों, यह भी दुष्ट को ही कहा जाता है। सठ किसके कहते हैं दोस्तों, दुष्ट को ही कहा जाता है सठ, ठीक है। तो याद हो गया आपको, नहीं याद हो रहा है तो याद करिए, और एक काम करिए ना, अपने साथ एक कॉपी कलम लेके बैठा करिए, उसको लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। और केवल ऐसे शब्द लिखिए जो आपको नहीं आता। जैसे मुझे पता है दुष्ट, नीच, ये मतलब आपको पता है। जो नहीं पता, जैसे सठ आपको नहीं पता, जैसे कुटिल आपको नहीं पता, खल हो गया, अधम हो गया, तो आप ऐसे शब्दों को अलग करके लिखिए, ठीक है। एक और लिखिए दोस्तों, याद आ गया, पामर। पामर, पामर भी किसे कहा जाता है दोस्तों, ये भी दुष्ट को कहा जाता है, पामर, याद रहेगा। प्रस्तर मत बोलेगा, प्रस्तर माने पत्थर होता है, ठीक है। ये पामर शब्द है, पामर, ठीक है। तो पामर भी किसका पर्यायवाची दोस्तों, ये दुष्ट का पर्यायवाची होता है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जीभ, जीभ का पर्यायवाची जरा बताइए। तो जीभ का तो सबसे आसान पर्यायवाची क्या हो जाता है दोस्तों, जीभ का जिह्वा हो जाता है ना, जीभ का जिह्वा हो जाता है, ठीक है। जीभ का दोस्तों कई बार रस भी कहा जाता है, क्यों, इसे स्वाद लिया जाता है ना, तो उसी रस से बना सकते हैं दोस्तों। इसी रस जो शब्द होता है, इस रस से एक शब्द जोड़िए दोस्तों, रसना। तो याद रखेगा, जीभ को रसना भी कहा जाता है, रसना, ठीक है। इसी तरह से एक और शब्द बताइए दोस्तों, रसज्ञा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, ये जीभ को रसज्ञा भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा रस के चखने के कारण दोस्तों इसको रसिका भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, रसिका भी कहा जाता है, रसिका, ठीक है। इसके अलावा और याद रखिए, इसको चंचला भी कहा जाता है, चंचला। वैसे आप पढ़ते होंगे कि चंचला दोस्तों कहा जाता है बिजली को, ठीक है, बिजली को कहा जाता है, ठीक है। दामिनी को कहा जाता है, ठीक है। विद्युत को कहा जाता है, ठीक है। चपला को कहा जाता है, चपला, चंचला, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा, इसके अलावा दोस्तों चंचला जो शब्द है ये जीभ का भी पर्यायवाची है, हाँ, जीभ का भी। जैसे आपने पढ़ा था तलवार को खग भी कहा जाता है, वैसे खग माने पक्षी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसा शब्द देखने को मिलता है जो एक से ज्यादा शब्दों के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है, होते हैं। तो इनको भी आप याद रखिए, ठीक है, अपने सेगमेंट में जोड़ के चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए बताइए मुझे, सर्प का पर्यायवाची क्या होता है, आता है परीक्षा में, बताइए। सर्प, सर्प को आप दोस्तों क्या कहते हैं, सर्प को आप नाग कहते हैं, ठीक है। सर्प को आप दोस्तों सांप कहते हैं, ये तो वो पर्यायवाची जो आप सभी जानते हैं, ठीक है। सर्प को दोस्तों क्या कहा जाता है, सर्प को अहि, ठीक है, अहि भी कहा जाता है, ठीक है। अहि कहेंगे आप, बताइए। सर्प को नाग कहा जाता है, ठीक है। सर्प को दोस्तों याद रखेगा पन्नग कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, पन्नग। सर्प को पन्नग भी कहा जाता है, ठीक है, पन्नग भी कहा जाता है सर्प को, ठीक है। और बताइए, अब देखिए ग जहां भी मिले ना लास्ट में, जैसे सर्प को दोस्तों उरग भी कहा जाता है, उरग, उरग मीन में क्या होता है दोस्तों, सर्प होता है, ठीक है। और याद रखिए, सर्प को भुजंग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, भुजंग। सर्प को भुजंग भी कहा जाता है, ठीक है। सर्प को सांप बताई दिया, नाग बताई दिया, पन्नग हो गया, उरंग हो गया, भुजंग हो गया, आई हो जाएगा, ठीक है। सर्प को विषधर भी कहा जाता है, विषधर, विष को धारण करने वाला रहता है ना, याद रखिए दोस्तों, इसको विषधर भी कहा जाता है, विषधर, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो सभी है, सर्प को सरीसृप भी कहा जाता है, सरीसृप, ठीक है, सरीसृप भी कहा जाता है। ये सभी जो पर्यायवाची दोस्तों, ये आपके किसके पर्यायवाची हैं, ये आपके सांप के पर्यायवाची हैं, ठीक है। सर्प को नाग भी कहा जाता है, और नाग माने याद रखिए दोस्तों, नाग ना पर्वत को भी कहा जाता है, ठीक है। नाग जो है ये पर्वत को भी कहा जाता है। तो कई बार आता है, मैंने कहा ना, ऐसे शब्द बहुत सारे मिलेंगे आपको जहां एक शब्द के कई सारे मीनिंग निकल के आते हैं, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, ये सभी जो हैं शब्द ये आपके सर्प के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए और एक और लिख लीजिए, सर्प को पवनाश भी कहा जाता है, पवनाश, ठीक है, पवनाश भी कहा जाता है सर्प को, ठीक है, पवनाश भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथ को बताइए क्या कहते हैं दोस्तों, हाथ, हाथ का पर्यायवाची क्या हो जाता है, कोशिश करिए बताने का, कुछ सोचिए, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए मेरे साथ, ठीक है। अब जैसे हाथ को सबसे सामान्य जो पर्यायवाची दोस्तों, हाथ को हस्त कहा जाता है, ठीक है। मतलब ज्यादा नहीं, आपको मुश्किल से, बहुत मुश्किल से एक दो पर्यायवाची याद होगा हाथ का, ठीक है। जैसे हाथ का याद रखे, कई बार आपसे परीक्षा में पूछता है दोस्तों, हाथ को कर भी कहा जाता है, नहीं पता ना, अब आप कहेंगे कर माने टैक्स होता है, ठीक है, वो अंग्रेजी में होता है, ठीक है। इसके अलावा हाथ को क्या कहा जाता है, कर भी कहा जाता है, ठीक है। ये हस्त लिखे है ना, अगर यहीं पे हस्ती लिख देते ना, हस्ती, तो याद रखे दोस्तों, अगर आपने लिख दिया हस्ती, तो याद रखे दोस्तों, हस्ती ना हाथी को कहा जाता है, हस्ती किसे कहा जाता है, हाथी को कहा जाता है, ठीक है। देखिए हस्त माने हाथ होता है, हस्ती माने हाथी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखें दोस्तों, पाड़ी कहा जाता है, हाथ को क्या कहते हैं दोस्तों, पाड़ी कहा जाता है। हाथ को दोस्तों बाह कहा जाता है, बाह, बाह जानते हैं ना, बाह, ठीक है। तो हाथ को बाह भी कहा जाता है, बाह कहिए, बाहु कहिए, ये सभी है, ठीक है। वैसे मुझे भी हाथ का बहुत ज्यादा नहीं पता है, ठीक है, यही 4-6 हैं जो आपके सामने बता रहे हैं, ठीक है। इसको भी आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य का बता दीजिए, सूर्य का तो आप बता ही देंगे, ठीक है। सूर्य का तो बहुत आसान होता है, सूर्य को दोस्तों भानु कहा जाता है, सूर्य को दोस्तों भास्कर कहा जाता है, सूर्य को दोस्तों आदित्य कहा जाता है, सूर्य को दोस्तों रवि कहा जाता है, सूर्य को दोस्तों दिनकर कहा जाता है, सूर्य को दिवाकर कहा जाता है, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ठीक है। प्रभा, प्रभा माने होता है उजाला, ठीक है, उजाला करने वाला, ठीक है, ये कहा जाता है, ठीक है। सूर्य को सूरज भी कहा जाता है, बताइए, सूर्य को सूरज भी कहा जाता है। और बताइए, सूर्य को दिनेश भी कहा जाता है, दिनेश, ठीक है। सूर्य को मार्तंड कहा जाता है, मार्तंड, ठीक है, मार्तंड, ठीक है। नहीं जानते ना, क्या नहीं जानते तो जानिए, मार्तंड भी कहा जाता है, ठीक है। सूर्य को और क्या कहते हैं दोस्तों, एक और याद कर लीजिए, सूर्य को सविता भी कहा जाता है, सविता, सूर्य को सविता भी कहा जाता है, याद रहेगा, कुछ आया समझ में।
थोड़ा बहुत अच्छे से। चलिए और बताइए दोस्तों सविता, और बताइए और कुछ बचा क्या? ये सभी दोस्तों आप याद रखिएगा, ये सब सूर्य का पर्यायवाची हो गया, ठीक है। जो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो याद रखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। अब जब सूर्य की बात कर दिए दोस्तों, तो लगे हाथ हम लोग चंद्रमा की भी बात कर ले, ठीक है, कि चंद्रमा को क्या कहा जाता है? तो चंद्रमा को दोस्तों चांद कहा जाता है, चंद्रमा को चांद कहा जाता है, चंद्रमा को चंद्र कहा जाता है, चंद्रमा को शशि कहा जाता है, शशि, ठीक है, शशि। इसी शशि से बना लीजिएगा दोस्तों शशिकांत, चंद्रमा को शशिकांत भी कहा जाता है, चंद्रमा को मयंक कहा जाता है, मयंक, मयंक ना जो नाम पढ़ते हैं ना, अरविंद देखिए कहा जाता है कमल को, ठीक है, और मयंक कहा जाता है दोस्तों चंद्रमा को, ठीक है, मयंक, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से एक शब्द आपने पढ़ा था निशाचर, ठीक है, तो निशाचर, निशा माने होता है रात और निशाचर माने होता है राक्षस, तो याद रखिएगा दोस्तों निशाकर, 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 ठीक है। निशाकर किसे कहा जाता है दोस्तों? निशाकर कहा जाता है चंद्रमा को, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कलानाथ किसे कहा जाता है? कलानाथ, एकदम अलग अलग है, ये चंद्रमा को ही कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा एक बहुत अच्छा पर्यायवाची दोस्तों शशांक, ठीक है, शशांक किसे कहते हैं दोस्तों? शशांक, मयंक, ये सब जो है चंद्रमा के पर्यायवाची है, ठीक है। और बताइए दोस्तों, और बताइए एक और शब्द याद रखें दोस्तों विधु, विधु किसे कहा जाता है दोस्तों? विधु भी चंद्रमा को कहा जाता है। और याद रखें दोस्तों द्विज किसे कहा जाता है? द्विज भी किसे कहते हैं? द्विज, द्विज माने ब्राह्मण भी होता है, द्विज माने दांत भी होता है, द्विज माने चंद्रमा भी होता है, ठीक है, ये भी याद रखेगा दोस्तों। राकापति, राका माने रात होता है, ठीक है, राकापति, रात का पति, ठीक है, तो याद रखेगा राकापति भी किसे कहा जाता है? चंद्रमा को ही कहा जाता है, ठीक है। और लिखेंगे, और लिखिए तारकेश्वर किसे कहा जाता है? तारकेश्वर, ठीक है, तारकेश्वर भी चंद्रमा को ही कहा जाता है, ठीक है। इतना चलेगा? भर गया पेट? क्या और बताएं? बताइए, बहुत हो गया यार, इतनी इतनी पर्यायवाची अगर आप जानते हैं ना तो बहुत जानते हैं, ठीक है। और आप उठा के देखिएगा प्रीवियस ईयर के पेपर को, आपको यहीं से प्रश्न मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है। इसको याद रखिएगा, हम लोगों ने सूर्य का भी देख लिया, हम लोगों ने चंद्रमा का भी देख लिया। एक और लिख लीजिए, याद आ गया सोम, सोम किसे कहा जाता है दोस्तों? सोम भी चंद्रमा को कहा जाता है, ठीक है। द्विराज भी किसे कहा जाता है? द्विज, याद रखिएगा, द्विज से बना लीजिएगा द्विराज, ठीक है, वो भी चंद्रमा को ही कहा जाता है, ठीक है, याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, आगे बढ़िए। अगला देखिए, अगला बोला दोस्तों चांदनी का। आहा, चांद का बता दिया आपने, अब चांदनी का कौन बताएगा? ये भी आप बताने का प्रयास करिए, चांद का बताया ना वैसे ही चांदनी का, ठीक है। तो आइए देखते हैं, देखिए चांदनी का सबसे सिंपल होता है दोस्तों चंद्रिका, ठीक है, चंद्रिका। फिर इसी तरह से बना दिए दोस्तों चंद्र, चंद्रकला, चंद्रकला, ठीक है। फिर इसी तरह से बना दीजिए दोस्तों, एक शब्द आपने पढ़ा होगा ज्योत्सना, ज्योत्सना, ठीक है, ज्योत्सना भी किसे कहा जाता है? चांदनी को ही कहा जाता है, ठीक है, ज्योत्सना, ठीक है। इसके अलावा एक शब्द आपने पढ़ा होगा कौमुदी, कौमुदी भी किसे कहा जाता है दोस्तों? यह भी चांदनी को ही कहा जाता है, कौमुदी, ठीक है। चंद्रातप किसे कहा जाता है? चंद्रातप, ठीक है, यह भी चांदनी को ही कहा जाता है, चंद्रातप, यह भी चांदनी को ही कहा जाता है। और बताइए, और बताइए, ठीक है, चांदनी, चांदनी को चांदनी तो कहेंगे, और कुछ बताइए, कुछ याद करिए, मुझे तो नहीं याद आ रहा है। अमृत तरंगिणी, अमृत तरंगिणी, ठीक है, अमृत तरंगिणी भी किसे कहा जाता है दोस्तों? यह भी चंद्रिका को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये सभी बातें आप याद रखेगा, चंद्रिका कहिए, चांदनी कहिए, ज्योत्सना कहिए, चंद्रकला कहिए, ठीक है, चंद्रप्रभा कहिए, ठीक है, कौमुदी कहिए, ये सभी जो नाम है दोस्तों ये आपके चांदनी का पर्यायवाची है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला करते हैं, ठीक है। लहर को, लहर को देखिए सबसे आसान है लहर का, लहर को तरंग कहा जाता है, लहर को दोस्तों विची कहा जाता है, विची, विची, ठीक है, विची कहा जाता है। लहर को लहर कहा जाता है, लहर को दोस्तों उर्मी कहा जाता है, उर्मी, ठीक है, उर्मी का अर्थ भी क्या हो जाता है दोस्तों? लहर होता है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों हिलोर, हिलोर माने क्या होता है दोस्तों? हिलोर, लोग बोलते हैं ना कि समुद्र अपनी हिलोरे ले रहा है, तरंग, ठीक है, वो बह रही है, धारा, ठीक है, इसको धारा भी कहा जाता है, लहर को याद रखेगा धारा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सभी नाम इंपॉर्टेंट हैं और ये पर्यायवाची आप याद रखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बताइए सुंदर किसे कहा जाता है? बताइए सुंदर, सुंदर किसे कहा जाता है भाई? सुंदर, मनोहर, ठीक है, सुंदर कहिए, सुंदर कहिए आप इसे, मनोहर कहिए आप इसे चारु कहिए, चारु, चारु चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है। चारु माने क्या होता है? चारु माने मनोहर, सुंदर, ठीक है, ये सब याद रखिए, ठीक है। और बताइए दोस्तों इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोलिए सुहावना, ठीक है, सुहावना, ठीक है, ये भी इसी का पर्यायवाची हो जाएगा। और बताइए सुंदर, चारु, सुहावना, मनोहर, ठीक है, रमणीक, 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 ठीक है, रमणीक, रमणीक, ठीक है, ये भी याद रखें। रमणीक में आई थिंक मात्रा दोस्तों गलत लिख दिया मैंने, रमणीक में इस साइड मात्रा रहेगा ना, ठीक है, रमणीक सही लिख दूं साफ सुथरा, रमणीक, ठीक है, रमणीक, ठीक है, यानी जिसको देख करके मन एकदम प्रसन्नचित हो जाए, ठीक है, मनोहारी दृश्य हो जाए, ठीक है। इसी तरह से याद रखें दोस्तों एक शब्द है ललित, ललित, ठीक है, ललित, ठीक है, ललित भी इसी को कह सकते हैं, ठीक है। रमणीक से एक शब्द बना सकते हैं दोस्तों रम्य, रम्य भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सब याद रखिए, अच्छे अच्छे सवाल हैं, ठीक है। मनोहर कहिए, सुंदर कहिए, सुंदर सब एक दूसरे के क्या है? ये समानार्थी है, ठीक है। एक आध और लिख सकते हैं रुचिर, रुचिर, ठीक है। रुधिर मत कहिएगा दोस्तों, रुधिर कहा जाता है खून को, रुधिर किसे कहा जाता है? खून को, ठीक है, रक्त को, ठीक है। तो याद रखिएगा ये रुचिर है, रुचिर, रुचि कहा जाता है दोस्तों सुंदर को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, अगला बताइए मुझे, अगला दिया दोस्तों किरण का क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से,
किरण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, किरण का, ठीक है। देखिए किरण, जैसे आपने सूर्य पढ़ा ना, वैसे दोस्तों आपको किरण का बताना, ठीक है। किरण का पर्यायवाची हो जाता है, सबसे आसान जो है वो है मरीचि। कौन सा, मरीचि, याद रखिएगा। किरण को दोस्तों दीप्ति भी कहा जाता है, दीप्ति, ठीक है। किरण को दोस्तों प्रकाश भी कहा जाता है, ठीक है, प्रकाश भी कहा जाता है। किरण को दोस्तों पुंज भी कहा जाता है, पुंज। किरण को दोस्तों आलोक, आलोक भी बोल सकते हैं वैसे, ठीक है, बट आलोक से अच्छा एक शब्द आप बोल सकते हो कर भी बोल सकते हो। अभी आपने पीछे पढ़ा दोस्तों, कर जो है ये हाथ को कहा जाता है, लेकिन फिर भी याद रखिए इससे भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों अंशु कहा जाता है। देखिए अंशु कहा जाता है किरण को, और एक शब्द आपको बता दूं, अंशुमाली। अंशुमाली किसे कहा जाता है भाई, तो अंशुमाली कहा जाता है दोस्तों सूर्य को। अंशुमाली किसे कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। अंशु किसे कहा जाता है, ये किरण को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिए दोस्तों रश्मि, रश्मि किसे कहा जाता है, यह भी किरण को कहा जाता है, ठीक है। बढ़िया से याद रखिए एक एक सवाल, और जितने इंपॉर्टेंट है मैं सब आपको बता रहा हूं, ठीक है। अच्छे से आप पढ़ते चलिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एक एक सवाल आपके लिए जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बताइए, सरस्वती का। अब देखिए आप सभी जानते हैं सरस्वती को क्या कहता है, विद्या देवी कहा जाता है, ठीक है, विद्या देवी कहा जाता है सरस्वती को। वाग देवी कहा जाता है, वाग देवी कहा जाता है सरस्वती को। हंस वाहिनी कहा जाता है, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, ज्ञान दायिनी, याद रखेगा, हंस वाहिनी, ज्ञान दायिनी, वाग देवी, विद्या देवी, ठीक है। भारती, भारती किसे कहते हैं, इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है, भारती। वीणा पाणी, वीणा को धारण कर रहे हैं ना, याद रखे दोस्तों, वीणा पाणी, पाणी माने अभी पीछे पढ़े आप, पाणी का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, आपने पीछे पढ़ा, पाणी दोस्तों किसे कहा जाता है, हाथ को कहा जाता है, पाणी हाथ को, जिसके हाथ में वीणा हो उसे कहा जाता है वीणा पाणी, ठीक है। और अच्छा लिखिए, एक लिखिएगा दोस्तों, आपसे परीक्षा में पूछता है, लोग कंफ्यूज होते हैं, महाश्वेता, ठीक है, महाश्वेता किसे कहा जाता है, यह भी माता सरस्वती को कहा जाता है, महाश्वेता, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा थोड़ा डिफरेंट ले चलूं आपको, ईला, ईला किसे कहा जाता है, यह भी सरस्वती का है, ठीक है। वागीश किसे कहा जाता है, यह भी सरस्वती का है, ठीक है, वागीश, ठीक है, यह भी सरस्वती का है, ठीक है। एक और लिखे दोस्तों, ब्राह्मी, ब्राह्मी, जी हाँ दोस्तों, ब्राह्मी, ब्राह्मी किसे कहा जाता है दोस्तों, यह भी सरस्वती को कहा जाता है। गिरा, गिरा किसे कहा जाता है दोस्तों, गिरा, गिरा याद रखेगा, गिरा, जी हाँ दोस्तों, गिरा भी माता सरस्वती का ही पर्यायवाची, ठीक है। और शारदा भी याद रखेगा, शारदा, जी हाँ दोस्तों, शारदा भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। वागेश्वरी भी किसे कहा जाता है, वागेश्वरी, ठीक है, वागेश्वरी, वागेश्वरी, ठीक है, वागेश्वरी भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। तो माता सरस्वती का पर्यायवाची है, आप सभी याद रखिए, ठीक है। सभी चीजें जोड़ जोड़ के पढ़ते चलिए, ठीक है। देखिए इसीलिए मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि ऐसा नहीं कि लिखा लिखाया है, ठीक है, जो मन में आ रहा है, जैसे जैसे याद आता जा रहा है चीजें, वैसे वैसे मैं आपको बताते चल रहा हूं। आया समझ में अच्छे से ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए और किया जाए, ठीक है, थोड़ा बहुत और करते हैं, इसके बाद तब जाके ओवर किया जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए, विष्णु का पर्यायवाची आप सभी को बताना, विष्णु को क्या कहा जाता है, विष्णु को दोस्तों हरि हरि कहा जाता है। विष्णु को दोस्तों कृष्ण भी बोल सकते हैं, विष्णु को दोस्तों मधुसूदन भी कहा जाता है, मधुसूदन, मधुसूदन, ठीक है। विष्णु को दोस्तों और क्या कह सकते हैं बताइए, जैसे अब देखिए इनका पूरा शरीर नीला है, लेकिन आप नीलकंठ मत कहिएगा, नीलकंठ किसे कहा जाता है, महादेव को कहा जाता है, ठीक है। विष्णु को आप जनार्दन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जनार्दन, ठीक है। चक्र को धारण करने की वजह से दोस्तों इनको चक्रपाणी भी कहा जाता है, जैसे वीणा पाणी कहा जाता था ना, हाथ में वीणा था, तो और चक्र धारण करने वाले किसके हाथ में चक्र आता है, तो भगवान विष्णु के हाथ में, ठीक है। तो चक्रपाणी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं दोस्तों, नारायण भी इन्हें कहा जाता है, विश्वंभर भी कहा जाता है, विश्वंभर, ठीक है, विश्वंभर भी कहा जाता है, विश्वंभर, ठीक है। विश्वंभर भी किसे कहा जाता है, भगवान विष्णु को कहा जाता है, ठीक है। अच्युत शब्द सुना, अच्युत, अच्युतम केशवम, अच्युत जो शब्द है दोस्तों, ये अच्युत भी किसे कहा जाता है, अच्युतानंद या अच्युत किसे कहा जाता है, भगवान विष्णु को कहा जाता है, ठीक है। मुकुंद भी इन्हीं को कहा जाता है, मुकुंद, ठीक है, मुकुंद, ठीक है, याद रखेगा। इसके अलावा ये गरुड़ की सवारी करते दोस्तों, इसीलिए इनको गरुड़ ध्वज भी कहते हैं, ठीक है, गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों गरुड़ ध्वज, ठीक है, या गरुड़ वाहन इनके हैं, वो भी याद रखेगा, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया, लक्ष्मी का पर्यायवाची बताया था, तो बताया था विष्णु प्रिया, क्योंकि विष्णु की पत्नी थी। अगर मैं लक्ष्मी के नाम से इनको बताना चाहूं तो याद रखेगा, जैसे मैंने कहा दिया लक्ष्मीपति, क्या कहा दिया दोस्तों, लक्ष्मीपति, ठीक है। या अब माता लक्ष्मी को रमा भी कहा जाता है, तो रमापति, कमलापति, ठीक है, श्रीपति, लक्ष्मीपति। तो देखिए माता लक्ष्मी के पर्यायवाची में अगर आपने पति शब्द जोड़ दिया तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा, ये भगवान विष्णु का बन जाएगा। तो लक्ष्मीपति, कमलापति, रमापति, श्रीपति, ये सब नाम किसके दोस्तों, लक्ष्मी के नाम में मैंने खाली पति शब्द जोड़ दिया, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जल पर दोस्तों इनकी शेष नैया बनी हुई, तो इनको जलाशयी भी कहा जाता है, जलाशयी। इनको दोस्तों चतुर्भुज भी कहा जाता है, क्या कहते हैं दोस्तों, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले ना, याद रखेगा इनको चतुर्भुज। देखिए चतुर्भुज कहिएगा, चतुर्मुख मत करिएगा, जैसे ही चतुर्मुख आ जाएगा ब्रह्मा जी का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है, ब्रह्मा का पर्यायवाची हो जाएगा, उसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये भी आप अच्छे से पढ़िए और याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समुद्र का पर्यायवाची बताइए। देखिए समुद्र का अगर आपको पर्यायवाची बनाना है ना, तो आप एक काम करिए, जल के पर्यायवाची में आप धी शब्द जोड़ दीजिए, धी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, धी शब्द जोड़ते ही समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया दोस्तों जलधि, क्या लिख दिया, जलधि। जैसे मैंने लिख दिया दोस्तों नीरधि,
नीरधि, जैसे मैंने लिख दिया दोस्तों तोयधि, ठीक है, तोयधि, जैसे मैंने लिख दिया दोस्तों अंबुधि, अंबुधि, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों ये बन गया, ठीक है। या अगर आप धी के अलावा दोस्तों अगर आप निधि शब्द भी जोड़ देते हैं ना, जैसे लिख देते हैं आप जल निधि, ठीक है, तो जल निधि भी किसे कहा जाता है, यह भी समुद्र को ही कहा जाता है। समुद्र को इसके अलावा दोस्तों सागर कहा जाता है, समुद्र को इसके अलावा दोस्तों रत्नाकर कहा जाता है, समुद्र को दोस्तों इसके अलावा अरड़व कहा जाता है। क्या कहते हैं, अरड़व भी कहा जाता है। ये सब समुद्र के पर्यायवाची, ठीक है, समुद्र के, ठीक है। ऐसे और लिखिए, जैसे उद माने क्या होता है, उद, उद माने जल होता है, तो उदधि लिख लिया, ठीक है, उदधि भी कहा जाता है। समुद्र को दोस्तों सिंधु भी कहा जाता है, वैसे सिर्फ एक नदी है लेकिन सिंधु भी कहा जाता है, समुद्र को सिंधु भी कहा जाता है, ठीक है। समुद्र को दोस्तों जलधाम कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ढेर सारे जल का भंडार यहाँ पे ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों, जलधाम भी कहा जाता है, ठीक है। एक और लिखेगा दोस्तों, समुद्र को पारावर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पारावर भी कहा जाता है, पारावर, ठीक है। अरड़ो बताई दिया, रत्नाकर बताई दिया, सागर बताई दिया, उदधि बताई दिया। और बताइए और कुछ याद आ रहा है क्या, समुद्र को वारिश भी कहा जाता है, वारिश, वारिश, ठीक है। ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं, इनको आप याद रखिए, ठीक है। समझ में आ गया आपको, अच्छे से, बढ़िया से समझ में आ गया ना। बहुत सारे पार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं, घबराइए मत। लेकिन जब आपको ये सब चीजें आएंगी तभी आप क्वेश्चन आंसर भी कर पाओगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। बताइए शिव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, शिव का, शिव का क्या हो जाता है दोस्तों, शिव का शंकर कर लिया, शिव का भोलेनाथ कर लिया, भोले कर लिया, भोले कर लिया, भोलेनाथ कर लिया, ठीक है। शिव का शंकर हो ही गया, शिव का भोला कर लिया, शिव का महेश कर लिया, ठीक है, महेश कर लिया, ठीक है। और बताइए शिव का क्या हो जाएगा, नीलाकंठ, इनका तो नीलकंठ कर लिया, ठीक है, नीलकंठ कर लिया। और बताइए दोस्तों जटाशंकर कर लिया, जटाशंकर, ठीक है, जटाशंकर कर लिया, ठीक है। या इनके सर पर चंद्रमा धारण है तो याद रखेगा चंद्रधर कर लिया, चंद्रधर, चंद्र को धारण करने वाले, चंद्रधर, ठीक है, तो याद रखेगा। या इनके सर से दोस्तों गंगा निकलती है तो आप इनको गंगाधर भी कह सकते हैं, गंगाधर भी कहा जा सकता है, ठीक है, ये भी आप याद रखेगा, ठीक है। बाकी देवों के देव महादेव हैं, शिव क्या है, याद रखेगा, इनको महादेव भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा शिव के गुस्से की वजह से दोस्तों इनको रुद्र भी कहा जाता है, रुद्र, ठीक है। शिव के अलावा इनको कहा जाता है शिव शंभू, ठीक है, शिव के अलावा इनको शंभू भी कहा जाता है। और बताइए और कुछ याद आ रहा है, शिव बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, जो जल्दी खुश होता है दोस्तों उसको आशुतोष भी कहा जाता है, ठीक है। आशुतोष का अर्थ क्या है दोस्तों, आशुतोष का अर्थ है जल्दी खुश होने वाला व्यक्ति, ठीक है। याद रखेगा शिव को आशुतोष भी कहा जाता है, ठीक है। शिव को मदनारी भी कहा जाता है, मदनारी, मदनारी, ठीक है, मदनारी भी कहा जाता है। बताइए याद रहेगा, शिव को पार्वती के पति है ना, तो पार्वती पति भी कहा जाता है, ठीक है, पार्वती पति, यानी माता पार्वती के नाम में अगर आपने पति शब्द जोड़ दिया तो किसका पर्यायवाची बनेगा, तो बताइएगा दोस्तों ये शिव का पर्यायवाची बन जाएगा, किसका, शिव का, ठीक है। इसके अलावा शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाता है, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी भी कहा जाता है। शिव को चंद्रमौली भी कहा जाता है, चंद्रमौली, ठीक है, चंद्रमौली भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सभी नाम आप याद रखिए, अच्छे अच्छे हैं, ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग ओवर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बताइए मुझे इसका क्या हो जाएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। बगीचा का क्या हो जाएगा, बगीचा का, बगीचा का दोस्तों सबसे आसान होता है बगीचा का दोस्तों, आप जो जानते हैं बगीचा को वाटिका कहा जाता है, बगीचा को वन, उपवन कहा जाता है, वन मत कहिए उपवन कहिए, ठीक है। बगीचा को आराम भी कहा जाता है, नहीं पता ना आपको आराम, लेकिन आप याद रखें बगीचा को आराम भी कहा जाता है, ठीक है। बगीचा को फुलवारी भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ ढेर सारे फूल होते हैं ना, तो फुलवारी भी कहा जाता है, ठीक है। उपवन भी कहा जाता है, तो बताई दिया आपको। और बताइए बगीचा को बाग भी कहा जाता है, बगीचा को उद्यान भी कहा जाता है, उद्यान शब्द है ना, उद्यान भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, बगीचा को दोस्तों याद रखेगा निकुंज भी कहा जाता है, निकुंज, ठीक है, निकुंज, ठीक है, बगीचा को निकुंज भी कहा जाता है, ठीक है। वाटिका बताई दिया। और बताइए कुछ और याद आ रहा है क्या, निकुंज, वाटिका, और बताइए फुलवारी हो गया, और तो मुझे नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखें अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला करते हैं, ठीक है। अगला बताइए घोड़ा का क्या हो जाएगा, ठीक है। घोड़ा का, घोड़ा का देखिए सबसे आसान क्या होता है दोस्तों, घोड़ा का होता है दोस्तों अश्व कहा जाता है, घोड़ा को तुरंग कहा जाता है, घोड़ा को बाजी कहा जाता है, बाजी, ठीक है। घोड़ा को है कहा जाता है, ठीक है। घोड़ा को और क्या कह सकते हैं दोस्तों, बताइए अश्व, बाजी, तुरंग है, ठीक है। और बताइए घोड़ा को सैंधव कहा जाता है, सैंधव, सिंधु मत कहिएगा दोस्तों, अभी पीछे आपने पढ़ा सिंधु समुद्र को भी कहा जाता है, और सिंधु एक नदी भी है, ठीक है। ये सैंधव शब्द, ठीक है, सैंधव भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा घोड़ा को रविसुत भी कहते हैं, रविसुत, रविसुत यानी सूर्य पुत्र, ठीक है, याद रखेगा सूर्य, घोड़ा को सूर्य पुत्र भी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों घोटक, घोटक माने भी क्या होता है दोस्तों, घोटक माने भी क्या याद रखेगा, घोड़ा होता है। घोटक, बाजी, तुरंग है, अश्व, अश्व नहीं लिखा क्या मैं, अश्व लिखा तो है, ठीक है। तो ये सब नाम जो है दोस्तों याद रखेगा, ये सब घोड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है, घोड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा, अच्छे से याद हो गया आपको। चलिए और देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए ये हमारा आज का आखिरी सवाल रहेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर एक नए सेशन में आएंगे और फिर नए नए प्रश्नों को लेकर आया जाएगा, ठीक है। ये आखिरी है दोस्तों आपको, इसलिए इंद्र का बहुत अच्छा पर्यायवाची दोस्तों, कई बार आपसे परीक्षा में पूछता है इंद्र का, ठीक है। इंद्र का पर्यायवाची आप सभी को बताना है, तो जरा बताइएगा इंद्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। देखिए इंद्र देवताओं के राजा थे, तो इंद्र को देवराज भी कहा जाता है, ठीक है।
इसके अलावा दोस्तों इंद्र को याद रखेगा बिडौजा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? बिडौजा भी कहा जाता है। ठीक है, इंद्र को याद रखेगा दोस्तों मधवा भी कहा जाता है। माधव मत करेगा, माधव कृष्ण को कहा जाता है, इंद्र को मधवा कहा जाता है। ठीक है, इंद्र को दोस्तों पुरंदर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पुरंदर भी कहा जाता है। इंदिवर किसको कहा जाता है? इंदिवर आपने पीछे पढ़ा था, इंदिवर कहा जाता है दोस्तों कमल को। किसे कहा जाता है? कमल को। वो इंदिवर था, ये इंद्र है। ठीक है, इंद्र है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। ठीक है, आपने शब्द दोस्तों विष्णु पढ़ा होगा ना, आप याद रखेगा शब्द जिष्णु। जिष्णु किसे कहते हैं दोस्तों? जिष्णु इंद्र को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेगा। ठीक है, वज्र को धारण करने की वजह से दोस्तों इनको वज्रधर भी कहा जाता है। वज्र को धारण करने वाले ना, तो याद रखेगा वज्रधर भी कहा जाता है। ठीक है, इनको याद रखेगा शक्र भी कहा जाता है। शक्र, शक्र सुक माने तोता होता है, शक्र मैंने कह रहा हूं। ठीक है, शक्र। अच्छा, एक और याद रखेगा, इनके पत्नी का नाम था सची। ठीक है, तो इनको सचीपति भी कहा जाता है। ठीक है, या सचीपति। अच्छा, एक और याद रखे दोस्तों, आपसे पूछता है रतिपति, तो ये कामदेव की पत्नी का नाम था। रति जो नाम था, याद रखेगा, रति जो शब्द है, रतिपति अगर लिख दिया तो रति देखिए कामदेव की पत्नी का नाम था, तो रतिपति यानी कामदेव की पत्नी का नाम रति और उनके पति कौन? तो स्वयं कामदेव जी। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, ये कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा रतिपति। इनकी पत्नी का नाम है सची। ठीक है, तो आप याद रखेगा यहां पे आपका लीजिएगा सचीपति। ठीक है, इसके अलावा ये देवताओं के पति भी कहे जाते हैं, सूर्यपति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? इनको सूर्यपति भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा इनको कौशिक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? कौशिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखें दोस्तों, ये सभी पर्यायवाची आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि जरूरी थे और आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आगे इसी तरह का सेशन हमारा जारी रहेगा और हम लोग आगे भी करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास ही समाप्त होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।